प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, चौपाई व सोरठा का अध्ययन किए। आज मात्रिक छंद के अंतर्गत ही कुंडलियाँ छंद का अध्ययन आप लोग करेंगे। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके आदि के 2 चरण दोहा के तथा बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। तो इस प्रकार से दोहा व रोला मिल करके आपस में कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं। इसीलिए इस छंद को कुंडलियाँ छंद कहते हैं। आप लोग कविवर गिरधर का नाम सुने होंगे। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वह कुंडलियाँ छंद में ही उन्होंने लिखा है। तो आइए कविवर गिरधर जी की कुंडली का मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता और या यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपै रसोई। कह गिरधर कबीराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं। तो कविवर गिरधर जी ने बताया है कि ये 13 लोग हैं जिनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए। कौन कौन हैं? गुरु, पंडित, कवि, यार, बेटा, बनिता, पौरिया और यज्ञ कराने वाला तथा राजमंत्री। इन लोगों से हमें दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। तो आइए देखिए कि पहले जो 2 चरण है दोहा के हैं, क्योंकि दोहा की परिभाषा है कि इसमें पहले 13 आता है, 13 मात्राएं आती है। इसके बाद 11, 13, 11 का क्रम होता है। अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 13, 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11, 11 मात्राएं होती हैं। तो आइए मात्रा लगाकर देखेंगे कि ये पहला दो चरण जो है यह दोहा का है। तो आइए मात्रा लगाकर देखते हैं। यहाँ दीर्घ मात्रा, दीर्घ, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु, दीर्घ। फिर यहाँ लघु, लघु, दीर्घ, लघु, लघु। फिर लघु, लघु, दीर्घ, लघु। अब आप इसको जब गिनेंगे, इसकी गणना करेंगे तो देखेंगे इसमें 13 और इसमें 11 मात्रा होनी चाहिए। कुल लास्ट में 24 मात्रा। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 13। 13 मात्राएं हुई। फिर इसमें 11 होना चाहिए। तो 1, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11। यहाँ 11। तो यहाँ 13 और 11 मिला करके 24 मात्रा है। फिर इसी प्रकार से यहाँ भी मात्रा लगाएंगे। दीर्घ, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ, लघु, दीर्घ। फिर यहाँ लघु, यहाँ दीर्घ। अब यहाँ दीर्घ मात्रा क्यों लगा रहे हैं, अभी इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। फिर यहाँ लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु। 2, 2, 4, 1, 5, 6,
2 8, 2 10, 1 11, 2 13। फिर यहाँ 1 2 1 3, 4 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। इस प्रकार से यहाँ भी 13 और 11 मिला करके 24 मात्राएँ। अब इसके बाद देखेंगे लघु, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु। फिर दीर्घ, लघु, दीर्घ, 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 दीर्घ। यहाँ 2 1 3, 4 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। फिर 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13। अब इसमें 11 और 13 का क्रम हो जाएगा। यहाँ 24 मात्राएँ, क्योंकि कुंडलियाँ छंद में 11 और 13 का क्रम होता है। तो यहाँ भी देखेंगे लघु, यहाँ दीर्घ, फिर लघु, दीर्घ, 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 लघु, फिर दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, दीर्घ, दीर्घ। अब यहाँ देखेंगे कि 1 2 1 3, 4 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। फिर 2 1 3, 2 5, 1 6, 2 8, 1 9, 2 11, 2 13। यहाँ भी हो गया 11 और 13, 24 मात्राएँ। फिर लघु, 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 फिर 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9, 2 11, 2 13। यहाँ भी हो गया 11 और 13 बराबर 24 मात्राएँ। फिर लघु, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु, 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 फिर लघु, दीर्घ। यहाँ हो गया 1 2 3, 1 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 और इसमें आएगा 11। इसके बाद ये इस पंक्ति में गिना जाएगा तो 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13। हो गया 11 और 13 बराबर 24 मात्राएँ। और इस छंद की विशेषता है कि यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ है साईं बैर न कीजिए। साईं से इस छंद की शुरुआत होती है और दिए बन आवे साईं, फिर अंत भी साईं शब्द से ही हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ यज्ञ जो है इस पर दीर्घ मात्रा क्यों लगाया गया है। क्योंकि नियम में बताया गया है कि यदि लघु वर्ण है और उच्चारण के कारण यदि उस पर बलाघात हो रहा है, उस पर दबाव पड़ता है, तो लघु होते हुए भी वह दीर्घ मान लिया जाता है। इसलिए ज्ञ जो है, जब आप कहेंगे यज्ञ, तो ज्ञ शब्द का उच्चारण जब करते हैं तो उस पर जैसे घर्षण हो रहा है, जैसे इस पर कुछ जोर लग रहा है, दबाव देना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये दीर्घ वर्ण माना गया। उसी तरह से यहाँ विप्र शब्द है, विप्र शब्द, यहाँ भी विप्र जब कह रहे हैं तो इस पर जोर पड़ रहा है, इसलिए यह दीर्घ वर्ण माना गया। तो इस प्रकार से यह कुंडलियाँ छंद समाप्त होता है। और अब आपका ये मात्रिक छंद समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ मात्रिक छंद में नहीं पढ़ना है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी था सब समाप्त।